अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 8 का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 स्टडी करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्क्राइब एट लीस्ट 3 रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। 3 एनर्जी के सोर्सेज को आपने बयान करना है। कौन से सोर्सेज को बयान करना है? वो सोर्सेज जो दोबारा नए बन जाते हैं। रीन्यूएबल का मतलब है नए बन जाना, तो नए बन जाने वाले सोर्सेज को हमने डिस्क्राइब करना है। जैसे अगर पानी की बात करें, अगर पानी हम यहाँ से छोड़ भी देते हैं तो ये पानी दोबारा से वेपर बनकर और बादल बन जाता है, और बादल बन के दोबारा से यहाँ पर बरसना शुरू कर देता है, और पानी जो है वो डैम में दोबारा से इकट्ठा हो जाता है। तो इसमें क्या हुआ कि पानी हमें दोबारा से मिल गया, यानी दोबारा नया हो गया। तो हम उसको रीन्यूएबल सोर्सेज कहते हैं, जो दोबारा हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं, यानी बग़ैर किसी कीमत के हम उनको हासिल कर सकते हैं। इसी तरह एक रीन्यूएबल सोर्सेज है बायोगैस। बायोगैस हम कैसे बनाते हैं? इस प्लांट के अंदर हम गोबर को फेंकते हैं, और ये गोबर जो है हम इसको दोबारा से भी गाय से हासिल कर सकते हैं बग़ैर किसी कीमत के। इसी तरह एक है टाइडल एनर्जी, यानी टाइड का मतलब होता है लहरें, तो लहरों से एनर्जी बनाना। अब लहरों से एनर्जी भी फ्री बनती है। लहरें क्योंकि रीन्यूएबल हैं, जब मर्ज़ी ये बन जाती हैं, हमें इनको बनाने के लिए पैसे नहीं लगते, इसलिए ये भी क्या है, रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो वो सोर्सेज जो ख़ुद ब खुद बन जाते हैं उनको हम कहते हैं रीन्यूएबल सोर्सेज। जैसे आपको टाइड्स की बात बताई है, जब ये टाइड्स बनती हैं तो जैसे ही ये ख़त्म हो जाती हैं तो दोबारा से ये पीछे से बनना शुरू हो जाती हैं। तो ये बनती रहती हैं और इनको बनाने के लिए पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये सोर्सेज से जो रीन्यूएबल सोर्सेज हैं, तो हम इनसे देखते हैं कि कैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी हम प्रोड्यूस करते हैं। तो पहला जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी हम हाइड्रो का मतलब पानी से हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी हम कैसे बनाते हैं? हाइड्रो का मतलब है पानी, और इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी पानी से इलेक्ट्रिक एनर्जी कैसे बनाते हैं? तो इसको हम डायग्राम से समझते हैं कि यहाँ एक डैम बनाया जाता है। ये दीवार है, बहुत बड़ी दीवार होती है। ये दीवार का काम होता है पानी को अपने इस साइड पर ज़ख़ीरा करके रखना या रोक के रखना। तो ये पानी हम तब तक रोके रखते हैं जब तक हमें ज़रूरत होती है। जब हमें ज़रूरत पड़ती है बिजली बनाने की, तो हम क्या करते हैं, इस पानी को इस जगह से छोड़ देते हैं। तो जैसे ही पानी हम इधर से छोड़ते हैं तो यहाँ लगी हुई टरबाइन घूमना शुरू हो जाती है। पानी के प्रेशर की वजह से ये टरबाइन घूमती है। इसके ऊपर लगा हुआ जनरेटर, ये बिजली ये भी घूमता है, और इसमें से करंट पैदा होता है, और ये करंट जो है इलेक्ट्रिसिटी की सूरत में हमारे घरों तक पहुंचाया जाता है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर, जो बहता हुआ पानी है उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है, इज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म्ड हो जाती है, यानी कन्वर्ट हो जाती है। पानी की काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म्ड हो जाती है। दिस एनर्जी इज़ कॉल्ड, ये एनर्जी कहलाती है एज हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। ये एनर्जी हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी कहलाती है। हाइड्रो का मतलब पानी, पानी से बनने वाली इलेक्ट्रिक एनर्जी। इसको कैसे बनाया जाता है, यहाँ रीड करते हैं। डैम्स आर बिल्ड, सबसे पहले डैम्स बनाए जाते हैं। डैम्स क्या होती हैं? मोटी दीवारें, जो मैंने इस डायग्राम में बताई थी कि ये बड़ी सी दीवार जो है ये डैम है। डैम्स आर बिल्ड टू ऑब्टेन दिस एनर्जी, इस एनर्जी को हासिल करने के लिए। कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी को हासिल करने के लिए डैम्स बनाए जाते हैं। बिल्ड का मतलब होता है बनाए जाते हैं। तो इसके फ़ायदे क्या होंगे? ये दो इसके फ़ायदे हैं। रीन्यूएबल एनर्जी के ये दो फ़ायदे देखते हैं कि इसमें कौन से दो फ़ायदे हैं। एक ये फ़ायदा है कि द वाटर रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी इज़ अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट, कि इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी को बनाने के लिए पानी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट हमें मिल जाता है। फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब मुफ्त में मिल जाता है। ये एक फ़ायदा है।
दूसरा फ़ायदा है हाइडल पावर स्टेशंस, जो पानी की बिजली बनाने वाले जो पावर प्लांट हैं, डू नॉट ऐड पोल्यूशन टू द एटमॉस्फेयर। तो ये हवा के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर पोल्यूशन यानी गंदगी पैदा नहीं करते या गंदगी को ऐड नहीं करते। अब दूसरा जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो है बायोगैस। बायो का मतलब होता है ज़िंदा, और गैस का मतलब गैस, यानी ज़िंदा चीज़ों से जो गैस मिलती है उसे हम कहते हैं बायोगैस। जैसे गाय के गोबर को इस्तेमाल करते हैं, गाय एक ज़िंदा जानवर है, इसके गोबर से हम जो है वो बायोगैस बनाते हैं, और गैस से हम क्या करते हैं, आग जलाने का काम लेते हैं। तो आग एक एनर्जी है, तो इसे हम कहेंगे बायोगैस एनर्जी। तो बायोगैस एनर्जी कैसे हासिल की जाती है, ये मैं आपको डायग्राम से बता देता हूँ। यहाँ गोबर और दूसरा जो कचरा वगैरह है इधर जमा किया जाता है। इस कचरे को ज़मीन के अंदर बनाए हुए टैंक के अंदर फेंका जाता है। ये एक टैंक है जो ज़मीन के अंदर बनाया है। इस टैंक के अंदर यहाँ से कचरा जो है और गोबर जो है गाय का या और भी जानवरों का जो गोबर है, इस टैंक के रास्ते से इस टैंक के अंदर आ जाता है, और ये गलता सड़ता रहता है और इसमें से गैसें निकलना शुरू हो जाती हैं। काफ़ी किस्म की गैसेस इसमें से निकलती हैं और ये इस बड़े सिलेंडर के अंदर जमा होना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद ये गैस जो है वो जलाने के लिए तैयार हो जाती है, और हम इस गैस को इस पाइप के रास्ते से बाहर निकालते हैं, और फिर आगे हम इसको चूल्हा जलाने या और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल कर देते हैं। अब ये जो गोबर इधर इस्तेमाल हो गया है, अब ये इस्तेमाल होने के बाद गोबर को हम इधर से बाहर निकाल लेते हैं, और इस गोबर से हम फर्टिलाइज़र बना लेते हैं, यानी इसको बाद में हम खादें बनाने के इस्तेमाल लाते हैं, और इन खादों को हम फसलों के अंदर डाल देते हैं ताकि फसलें जो हैं वो ज़रख़ेज़ हो जाएं, ज़मीन ज़रख़ेज़ हो जाए और हम फसलों से अनाज हासिल कर सकें। तो ये एक तरीका था। तो इधर इसकी रीडिंग करते हैं। बायोगैस इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। बायोगैस जो है ये गैस है, लेकिन गैसेस का मिक्सचर है, यानी बहुत सी गैसेस इसमें होती हैं। दीज गैसेस आर फॉर्म्ड बाय द डिके ऑफ एनिमल वेस्ट एंड वाटर। ये गैसेस कैसे बनती हैं, फॉर्म्ड बनती हैं डिके ऑफ एनिमल वेस्ट, जानवरों के फुजले से और पानी से, यानी ये पानी और जानवरों के फुजले के डिके होने से जो है गैसेस बनती हैं। अब बायोगैस प्लांट इज़ यूज टू प्रोड्यूस दिस गैस, और इस बायोगैस के लिए अब बायोगैस प्लांट यूज़ किया जाता है। बायोगैस कैन बी यूज्ड एज अ फ्यूल इन होम्स। अब ये जो बायोगैस तैयार होती है इसे हम क्या करते हैं, घरों में फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करते हैं घरों में फ्यूल के तौर पर। वी कैन यूज़ द रिमेनिंग मटेरियल एज अ फर्टिलाइज़र, और जो इसका बाकी बचा हुआ मटेरियल है वो हम खादें बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी इसमें से जो बाकी बचा हुआ मटेरियल, ये वाला मटेरियल है, इससे खादें बनती हैं, फर्टिलाइज़र बनते हैं जो हम फसलों में डालते हैं ताकि फसलें अच्छे से ग्रो करें। द प्लांट फॉर बायोगैस इज़ आल्सो कॉल्ड गोबर गैस प्लांट। इस बायोगैस प्लांट को गोबर गैस प्लांट भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें गाय का और दूसरे जानवरों का गोबर इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए बायोगैस प्लांट को गोबर गैस प्लांट भी कहा जा सकता है। अब इस बायोगैस प्लांट से क्या फ़ायदे मिलते हैं। एक फ़ायदा ये है कि बायोगैस इज़ चीपर, ये बड़ी सस्ती होती है देन एनी अदर फ्यूल, बाकी दूसरे फ्यूल के मुकाबले में। यानी अगर आप पेट्रोल से बिजली पैदा करते हो तो वो महंगी है, जबकि बायोगैस जो है वो सस्ती है, क्योंकि इसमें सिर्फ वेस्ट मटेरियल को इस्तेमाल किया जाता है जो कि बहुत ही सस्ता हमें मिल जाता है। दूसरा फ़ायदा है इट प्रोड्यूसेस लेस पोल्यूशन, ये गंदगी कम फैलाता है एज़ कम्पेयर टू कोल एंड पेट्रोलियम। पेट्रोल और कोयले के मुकाबले में ये पोल्यूशन कम फैलाता है। अब हम पढ़ते हैं टाइडल एनर्जी। टाइडल का मतलब होता है लहरें, और लहरों से बनने वाली या वेव्स से बनने वाली एनर्जी, ये हम इसको रीड करते हैं। तो पहले इसकी डायग्राम देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये डिवाइस रखी हुई है, ये लंबी लंबी डिवाइसेस जो हैं वो रखी हुई हैं पानी के अंदर।
जैसे ही वेव्स आती हैं तो ये डिवाइस जो हैं वो भी वेव की तरह हिलना शुरू कर देती हैं। जब ये डिवाइसेस वेव की तरह हिलना शुरू कर देती हैं तो इन डिवाइसेस के अंदर जनरेटर लगा होता है, और जनरेटर का बच्चों आपको पता है कि जनरेटर का काम जो है वो बिजली पैदा करना होता है। तो बस इन वेव का काम है इनको अपनी तरह वेव की तरह मूव करवाना, और जैसे ही ये वेव की तरह मूव करते हैं तो ये इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाते हैं। तो द विंड्स व्हेन ब्लो ओवर द सरफेस ऑफ सी, जब हवाएं सरफेस सी की सरफेस के ऊपर चलती हैं, यानी समंदर की सरफेस पे जब हवाएं चलती हैं, कॉज टायर्स इन इट, तो ये लहरें बनाती हैं इसमें। तो ये इसमें लहरें बनाती हैं। तो बेटा याद रखें कि जब समुंदर की सरफेस के ऊपर या समंदर की सतह पर जब हवाएं चलती हैं, विंड्स यानी हवाएं चलती हैं, तो इन हवाओं से वेव्स पैदा होती हैं या टाइड्स पैदा होती हैं। तो याद रखें कि हवा से लहरें पैदा होती हैं। इन सम कंट्रीज़, कुछ ममालिक में, दीज टाइड्स आर यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रिसिटी, कुछ ममालिक में इन टाइड्स को, इन लहरों को यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। अब इस इलेक्ट्रिसिटी टाइडल एनर्जी के दो फ़ायदे हैं। एक ये कि एनर्जी फ्रॉम सी टाइड्स इज़ आल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये एनर्जी जो हम सी टाइड से बनाते हैं ये भी बग़ैर किसी कीमत के बनती है, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। दूसरा इसका फ़ायदा है, दिस एनर्जी डज़ नॉट कॉज एनी टाइप ऑफ पोल्यूशन, और इस एनर्जी से भी कोई पोल्यूशन नहीं पैदा होती। यानी जैसे पेट्रोल हम गाड़ियों में जलाते हैं तो पेट्रोल से धुआं पैदा होता है, और धुआं जो है पोल्यूशन पैदा करता है, जबकि जो टाइड से बनने वाली एनर्जी है वो बग़ैर पोल्यूशन के हासिल की जाती है। आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।